एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं सराय तरीन के कटे बाग पर, जो कि काफ़ी शानदार मुकाबले देखने को मिल रहा है हमें इस ग्राउंड पर। एक बार फिर से अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला, जो कि भूरा क्लब और शबलू क्लब के बीच हो रहा है। जो भी यहाँ से जीतेगा वो फाइनल में एंट्री करेगा। फाइनल में जो टीम ने जगह बनाई है वो है उमेर क्लब। वो पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुका है। काफ़ी अच्छी टीम है उमेर क्लब। अब देखते हैं भूरा और शबलू क्लब में से कौन बाजी मारता है इस मैच में, सेमीफाइनल मुकाबले में। जो भी टीम आज जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और उमेर क्रिकेट क्लब से भिड़ेगी। शबलू क्लब की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं परवेज़, और सामने होंगे अप्पू। नॉन स्ट्राइक पर होंगे जैद। काफ़ी शानदार बॉलर हैं परवेज़ संभल के, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं परवेज़। खां साहब के नाम से मशहूर हैं संभल में परवेज़ खां साहब। चले ओवर में पहली मरतबा चले परवेज़ अप्पू के लिए, और अप्पू ने उठाकर मार दिया है गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, तब तक फील्ड करेंगे फील्डर। एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 1 रन। पहला ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं परवेज़। एक बार फिर से ओवर में दूसरी मर्तबा परवेज़ चले जैद के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। दिशा से भटके यहाँ पर परवेज़। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 रन। पहला ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं परवेज़। एक बार फिर से ओवर में तीसरी मर्तबा जैद के लिए, और अच्छी बॉल, कैच ड्रॉप किया यहाँ पर कीपर ने। काफ़ी शानदार गेंद थी यहाँ पर परवेज़ की। काफ़ी प्रयास किया पर कैच नहीं पकड़ पाए जीशान। काफ़ी शानदार एफर्ट था उनका, पर हाथ से के बॉल छिटकी। एक बार फिर से ओवर में चौथी मर्तबा चले परवेज़ जैद के लिए, और जैद ने थर्ड मैन की ओर खेल दिया है। पीछे कोई फील्डर नहीं, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग, वहाँ दौड़कर पहुँचे थर्ड मैन के फील्डर अंकित, और अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर। इसी 3 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 5 रन। एक बार फिर से चले परवेज़ अप्पू के लिए, और अप्पू ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के भूरा क्लब का। फिर से परवेज़, सामने होंगे जैद। अच्छे बल्लेबाज हैं जैद, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जैद, और अच्छी बॉल यहाँ परवेज़ की। चारों खाने चित हुए वहाँ जैद, बिल्कुल समझ नहीं पाए बॉल को। काफ़ी पटकी हुई बॉल थी ये, और एम्पायर का इशारा 1 बाउंस। फर्स्ट बाउंस हो चुकी है इस ओवर में। अगर अगली गेंद ये बाउंस फेंकते हैं तो नो बॉल दी जाएगी। एक बार फिर से चले परवेज़ जैद के लिए, और जैद ने उठाकर मार दिया है स्ट्रेट की जानिब। गेंद पीछे, और कैच ड्रॉप किया यहाँ फील्डर ने। काफ़ी अच्छी कोशिश थी पर बलराम से कैच ड्रॉप हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अंकित। काफ़ी शानदार बॉलर हैं अंकित। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी और मन्नत क्लब को बाहर का रास्ता दिखाया था। अंकित की शानदार गेंदबाजी, और दूसरी ओर से बलराम की शानदार गेंदबाजी थी जो कि मेडिन ओवर फेंका था। एक बार फिर से जैद ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, और शानदार कैच ड्रॉप करते हुए यहाँ पर फिर से
फिर से कैच ड्रॉप किया यहाँ पर, लगभग दूसरा विकेट हो जाता अगर ये कैच पकड़ लेते। दोनों ही कैच ड्रॉप किए। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 9 रन। एक बार फिर से चले अंकित अप्पू के लिए। और काफ़ी अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन बॉल थी जिसे समझ नहीं पाया अप्पू। बहुत ही शानदार गेंद थी यहाँ पर अंकित की। चारों खाने चित हुए यहाँ पर अप्पू। एक बार फिर से ओवर में तीसरी मरतबा चले अंकित अप्पू के लिए, और अप्पू ने उठाकर मार दिया है स्टेट की जानिब। पीछे वहां पर बॉलर मौजूद अंकित, फिर से कैच ड्रॉप। काफ़ी कैच ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर शबलू क्लब के फील्डर्स। तीसरा कैच यहाँ पर छूटा। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 10 रन की बिना किसी विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। एक बार फिर से अंकित चले अप्पू के लिए, और अप्पू ने फिर से गेंद को खोद कर निकाला। यॉर्कर लाइन बॉल थी। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 11 रन। काफ़ी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर अंकित की। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन। काफ़ी रन गति धीमी है यहाँ पर भूरा क्लब की। अगर मैच जीतना है तो कम से कम 13 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम काफ़ी अच्छी टीम है। माफ़ कीजिएगा, अभी ओवर की 1 बॉल और है। एक बार फिर से अंकित चले जैद के लिए, और जैद फिर से उठाकर मारना चाहते थे। फिर से शानदार बॉल अंकित की यहाँ पर। काफी अच्छे बॉलर हैं अंकित, परेशान किया है अब तक। एक बार फिर से और जैद इंजर्ड होकर बाहर चले गए। काफ़ी तेज़ बॉल लगी थी पिछली अंकित की जैद के लिए। अब उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए आलम। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। जैद इंजर्ड होकर बाहर गए, थोड़ी सी परेशानी आई उन्हें। काफ़ी तेज़ बॉल लगी थी अंकित की, और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं आलम। एक बार फिर से ओवर का इनिंग का तीसरा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं परवेज़। सामने होंगे आलम। काफ़ी शानदार गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में परवेज़ ने। एक बार फिर से चले ओवर में पहली मर्तबा आलम के लिए परवेज़, और कट कर दिया है पीछे फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बार फिर से चले परवेज ओवर में दूसरी मर्तबा अप्पू के लिए, और अप्पू ने फिर से उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, तब तक फील्ड करेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रन। एक बार फिर से ओवर में तीसरी मर्तबा चले अप्पू के लिए, और अप्पू ने फिर से उठाकर मार दिया है, और फिर से 1 रन। पीछे फील्डर ने सोलंकी। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। वो है क्या बोलते हैं, वो है और मोनू है, 2 बॉलर हैं। एक बार फिर से परवेज चले आलम के लिए, और आलम ने उठाकर मार दिया है। पीछे फील्डर मौजूद और कैच आउट। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर आलम के रूप में भूरा क्लब को। 15 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा यहाँ पर भूरा क्लब को आलम के रूप में। परवेज ने पहली सफलता दिला दी है यहाँ पर शबलू क्लब को अपने दूसरे ओवर में। एक बार फिर से चले परवेज अप्पू के लिए। काफ़ी शानदार विकेट निकाला पिछली बॉल पर आलम का परवेज ने, और फिर से अच्छी बॉल काफ़ी करीब थी बैट के।
काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं यहाँ पर परवेज़, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर अप्पू। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 15 रन पर। एक बार फिर से चले परवेज़ अप्पू के लिए, और अप्पू बॉल कर दिया है। काफ़ी शानदार बॉलिंग यहाँ पर परवेज़ की। दूसरी सफलता मिलता हुई यहाँ पर भूरा क्लब को, और दूसरी सफलता मिलता हुई यहाँ परवेज़ को। काफ़ी शानदार गेंदबाजी परवेज़ की, बॉल कर दिया है अप्पू 15 रन के स्कोर पर आउट होते हुए। इनिंग स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सुहेल, और इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अंकित। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। एक बार फिर से अंकित चले सुहेल के लिए, और सुहेल ने मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। पीछे वहां पर फील्डर मौजूद बलराम, और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए काफी जिम्मेदारी है इन दोनों के कंधों पर। इनको 2 विकेट पहले ही खो चुका है। एक बार फिर से चले अंकित जफर के सुहेल के लिए, और अच्छी बॉल डिप करता हुई सीधी यॉर्कर बनी बॉल। काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं अंकित। अपना कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं अंकित। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें। स्कोर अभी भी 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। एक बार फिर से चले अंकित सुहेल के लिए, और सुहेल ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद, और 1 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया है। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 20 रन, और काफ़ी धीमी शुरुआत होते हुए यहाँ पर भूरा क्लब की। चौथा ओवर चल रहा है, रन है मात्र 20, और 2 विकेट खो चुके हैं। एक बार फिर से चले अंकित जफर के लिए, और अच्छी बॉल यहाँ पर सम्मान दिया जफर ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 21 रन। एक बार फिर से चले अंकित सुहेल के लिए, और फिर से अच्छी बॉल। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं 2 रन, और 2 रन दौड़कर पूरा किया। तीसरा लेना चाहते हैं पर मना किया यहाँ पर सुहेल ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 23 रन, और एम्पायर का इशारा लेग बाई के हैं ये 2 रन। एक बार फिर से चले अंकित सुहेल के लिए, और फिर से स्लो बॉल। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन। काफ़ी स्लो स्कोर चलता हुआ है यहाँ पर भूरा क्लब का। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। स्कोर अभी भी मात्र 23 रन, और 2 विकेट खो चुका है यहाँ पर भूरा क्लब। इनिंग का 5वां और अपने कोटे का, और एम्पायर का इशारा फ्री हिट। एक बार फिर से फ्री हिट है, सामने है जफर। स्कोर है 24 रन। इनिंग का 5वां ओवर लेकर आए हैं मोनू अपने कोटे का पहला। एक बार फिर से चले जफर के लिए, और जफर ने उठाकर मार दिया है ऑन साइड की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भूरा क्लब का। एक बार फिर से चले मोनू सुहेल के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 26 रन।
एक बार फिर से चले मोनू सुहेल के लिए, और सुहेल हैंड बदल कर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, फिर से लेग बाई का 1 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से चले मोनू जफर के लिए, और काफी अच्छी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, शानदार कैच वहां पर, काफी शानदार कैच बलराम का। तीसरा झटका लगा यहाँ पर भूरा क्लब को, भूरा क्लब को तीसरा झटका लगा यहाँ पर जफर का। 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 27 रन। 6ठा ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं मोनू। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं असवद। मोनू ने अपने पहले ही ओवर में सफलता दिलाई यहाँ पर शबलू क्लब को। वहाँ फिर से चले, और अच्छा शॉट वहाँ पर लॉन की जानिब खेला सुहेल ने, और पीछे फील्डर मौजूद राहुल सोलंकी, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 28 रन। एक बार फिर से चले मोनू अजवत के लिए, और फिर से अच्छी बॉल, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। काफ़ी खराब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें यहाँ भूड़ा क्लब की ओर से। बात फिर से चले मोनू, और अच्छा सम्मान दिया वहाँ पर अजवत ने। काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं मोनू। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर भूड़ा क्लब का। अब ओवर लेकर आए हैं बलराम, इनिंग का 6ठा और अपने कोटे का पहला। पिछले मैच के हीरो हैं बलराम, जो कि आशु पर मेड इन ओवर निकाला था बलराम ने। चले बलराम सुहेल के लिए राउंड द विकेट ओवर में पहली मर्तबा, और फिर से उठाकर मार दिया है सुहेल ने। पीछे फील्डर मौजूद, और कैच ड्रॉप। काफ़ी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है हमें शबलू क्लब की ओर से। चौथा कैच छूटता हुआ यहाँ पर परवेज से। अपनी पहली बॉल पर सफलता ले जाते हैं यहाँ पर बलराम, अगर ये कैच हो जाता था तो। एक बार फिर से चले ओवर में दूसरी मर्तबा राउंड द विकेट अजवत के लिए, और फिर से अच्छी बॉल। 1 रन मिला यहाँ अजवत को। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। 3 विकेट के नुकसान पर, और कहीं कहीं परेशानी नहीं है। एक बार फिर से चले बलराम सुहेल के लिए, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 30 रन। काफ़ी खराब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है भूड़ा क्लब के बल्लेबाजों के। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं भूड़ा क्लब के बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी कराते हुए शबलू क्लब के सारे ही बॉलर्स। और फिर से चले बलराम, और फिर से उठाकर मार दिया है पीछे फील्डर। काफ़ी अच्छा कैच, बेहतरीन कैच यहाँ अंकित का। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर चौथा झटका लगा यहाँ बूढ़ा क्लब को। काफ़ी शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर अंकित और जीशान ने, और पहली सफलता हासिल की यहाँ पर बलराम ने। एक बार फिर से चले बलराम राउंड द विकेट अजवत के लिए, और फिर से खेल दिया है लेग स्टंप की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, स्कोर बढ़कर पहुंचा 31 रन। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सचिन। सामने होंगे बलराम, और उठाकर मारना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर से लेग बाय का 1 रन।
और ओवर थ्रो का दूसरा मिलता हुआ यहाँ पर। बहुत अच्छी रनिंग के विकेट देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सचिन और अजबत के द्वारा। इसको देखकर पहुंचा 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर भोड़ा क्लब। अब इनिंग का 7वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोनू। सामने होंगे असवद और उठाकर मार दिया है असवद ने लॉन्ग ऑन की जानिब। पीछे फील्डर उसके नीचे और कैच आउट। काफ़ी अच्छा कैच यहाँ पर राहुल सोलंकी का और 5वां झटका लगता हुआ यहाँ भोड़ा क्लब को और दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ मोनू को। 33 रन पर गिर चुके हैं 5 विकेट यहाँ भोड़ा क्लब के। एक बार फिर से चले मोनू सचिन के लिए और सचिन फिर से उठाकर मारना चाहते थे। काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ सभी बल्लेबाज भोड़ा क्लब के। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 34 रन। काफ़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर मोनू। सफलता ले चुके हैं जो कि अजहर को पवेलियन से हट चुके हैं और उनका स्थान देखने आए हैं। वाह फिर से मोनू और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। और फिर से उठाकर मारना चाहते थे जुनैद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और तारीफ करनी होगी मोनू की। फिर से चले मोनू जुनैद के लिए और फिर से अच्छी बॉल। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रन। एक बार फिर से चले मोनू सचिन के लिए और अच्छा शॉट वहाँ सचिन का ऑफ साइड की जानिब खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 39 रन 7 ओवर की समाप्ति पर भोड़ा क्लब का। इनिंग का 8वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं बलराम। सामने होंगे हाजी जुनैद और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। रन लेना चाहते थे पर रन आउट हुए। भागी चले जा रहे हैं, सामने कोई भी एक्शन नहीं था सचिन का। बिना वजह विकेट गवाया है जुनैद ने। एक और विकेट गिरा रन आउट के रूप में। काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर स्लिप में खड़े अंकित की। और यहाँ पर लगा इन्हें छठा झटका भोड़ा क्लब को। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जैद जो कि ओपनिंग आए थे और इंजर्ड हो गए थे। एक बार फिर से चले बलराम जैद के लिए और जैद ने उठाकर मार दिया है लेग स्टंप की जानिब और थोड़ी फील्डर से दूर गेंद। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 40 रन। एक बार फिर से सचिन चले और फिर से सचिन ने खेल दिया है लेग साइड की जानिब। पीछे वहाँ फील्डर मौजूद कृष्णा मूर्ति। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 41 रन। इनिंग का 8वां ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं बलराम। अब तक की सबसे खराब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें। एक बार फिर से चले बलराम जैद के लिए और जैद ने फिर से उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। पहला छक्का निकलता हुआ इस पारी का। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 47 रन। 6 विकेट के नुकसान पर भोड़ा क्लब का। काफ़ी शानदार छक्का लगाया है यहाँ जैद ने। अच्छे बल्लेबाज हैं जैद। एक बार फिर से चले बलराम जैद के लिए और जैद ने फिर से उठाकर मार दिया है। फिर से फील्डर मौजूद पीछे मोनू। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 48 रन। अब इनिंग का 9वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं कृष्णा मूर्ति। सामने होंगे जैद और उठाकर मार दिया है
और 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 49 रन। एक बार फिर चले ओवर में दूसरी मर्तबा राउंड द विकेट सचिन के लिए और अच्छी बॉल वहां पर और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 51 रन और 50 रन पूरे हो चुके हैं इस इनिंग के फूड़ा क्लब के। काफ़ी लो स्कोर देखने को मिल रहा है अब तक। अभी भी बचे हुई 10 गेंदें हैं। देखते हैं कितने रन और जोड़ पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज सचिन और जैद। एक बार फिर से चले कृष्णामूर्ति सचिन के लिए और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 52। एक बार फिर से कृष्णामूर्ति चले सचिन के लिए और अच्छी बॉल और खुद ही फील्ड किया वहाँ बॉलर ने। स्कोर अभी भी 52 रन 53 रन माफ़ कीजिएगा। एक बार फिर से चले और अच्छा शॉट लेग स्टंप की जानिब खेल दिया है। काफ़ी लंबा छक्का और इस पारी का दूसरा छक्का निकलता हुआ सचिन के बल्ले से। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं जैद और सचिन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है सराय तरीन को इस समय लगातार 3 रन बनाने होंगे। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। बचे हुई कुछ बॉलों पर सचिन और जैद को एक बार फिर से चले कृष्णामूर्ति सचिन के लिए और फिर से उठाकर मारना चाहते थे सचिन। पैड पे बॉल लगी और काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर और दूसरा भी ले लिया है यहाँ पर ओवर थ्रो का। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा 61 रन। थोड़ी सी रन गति में इजाफा हुआ यहाँ पर भूड़ा क्लब का। 9 ओवर जारी जिसे अंजाम दे रहे हैं कृष्णामूर्ति और सामने है सचिन और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एक बार फिर से चले कृष्णामूर्ति सचिन के लिए और उठाकर मार दिया है सचिन ने और अच्छा कैच हुआ राहुल सोलंकी का। 7वां झटका लगता हुआ यहाँ भूरा क्लब को और पहली सफलता मिलता हुआ यहाँ पर कृष्णामूर्ति को सचिन के रूप में। 61 रन पर स्कोर है, 61 रन पर गिर चुका है 7वां विकेट भूरा क्लब का। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सचिन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सुफियान और इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आए हैं अंकित अपने कोटे का 3रा ओवर और फिर से उठाकर मार दिया है जैद ने। पीछे फील्डर मौजूद पर 1 ही रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर पर और फिर से ओवर थ्रो का और 1 रन और 3रा रन और चौथा लेना चाहते हैं और 3 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए। काफ़ी ख़राब फील्डिंग देखने को मिली हमें यहाँ पर। इसी 3 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 64 रन 7 विकेट के नुकसान पर भूड़ा क्लब का। एक बार फिर से चले अंकित सुफियान के लिए और सुफियान ने उठाकर मार दिया है अलग उनकी जानिब। पीछे फील्डर मौजूद विशाल। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर बूढ़ा क्लब। एक बार फिर से चले अंकित जैद के लिए
और फिर से उठाकर मारना चाहते थे पर मना किया यहाँ रन लेने को सुफियान ने, माफ कीजिएगा जैद ने। तो जैद जैसे बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। लास्ट ओवर 2 बॉलर वह फिर से चले अंकित जैद के लिए और फिर से मार दिया है लेग साइड की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद और दूसरा लेना चाहते हैं जैद पर मना किया यहाँ सुफियान ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 66 रन। 7 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर जिसे करते हुए अंकित और जरूरत है एक दो उठा जाए तो एक बार फिर से चले अंकित सुफियान के लिए और उठाकर मार दिया है सुफियान ने। पीछे फील्डर नीचे और अच्छा कैच और ड्रॉप कर दिया है, माफ कीजिएगा। छठा कैच ड्रॉप किया यहाँ पर। इन्हीं 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 68 रन। कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस ग्राउंड से एक करते में काफी परेशानी आई है टीमों को, तो उसको ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर से चले अंकित सुफियान के लिए और फिर से उठाकर मारना चाहते थे। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। 68 रन का टारगेट दिया है यहाँ बूढ़ा क्लब ने शबलू क्लब को। अगर ये मैच जीतना है शबलू क्लब को तो 69 रन बनाने होंगे। और यहाँ दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई अगर ये मैच जीतना है शबलू क्लब को तो मात्र 69 रन बनाने होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर नहीं है। बूढ़े क्लब की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं मुनीस, सामने होंगे विशाल। पिछले मैच के हीरो, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी विशाल ने पिछले मैच में। 23 बॉलों में 79 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी विशाल ने। देखते हैं इस रन को कितने ओवर में चेस कर पाते हैं विशाल और नौशाद। अगर बूढ़ा क्लब को यह मैच जीतना है तो हर ओवर में काफ़ी शानदार तरह से गेंदबाजी करनी होगी और हर ओवर में लगभग विकेट निकालना होगा। और इनिंग का पहला अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए मोनिस और विशाल ने उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और यहाँ विशाल का चौके से खाता खुलता हुआ पहली गेंद पर चौका लगाया यहाँ विशाल ने। एक बार फिर से चले मुनीस विशाल के लिए और उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 4 रन। पहला ओवर जारी है जिसे अंजाम दे रहे हैं मुनीस। ओवर में तीसरी मरतबा चले विशाल के लिए और विशाल ने फिर से उठाकर मार दिया है स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर का इशारा 6 रन काफी। और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ विशाल, दूसरा छक्का निकला यहाँ पर। स्कोर बढ़कर पहुंचा 16 रन। एक बार फिर से चले मोनिस विशाल के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है लेग साइड की जानिब, गेंद और काफ़ी अच्छा एम्पायर का इशारा, काफ़ी अच्छा प्रयास किया वहाँ पर फील्डर ने, अजवद ने। और एम्पायर का इशारा 6 रन। तीसरा छक्का निकलता हुआ है विशाल के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी विशाल की। पहले ही ओवर में लगभग मैच को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर 22 रन आ चुके हैं। अभी भी कुछ बॉलें जा रही हैं इस ओवर में। एक बार फिर से चले विशाल के लिए और फिर से उठाकर मार दिया है स्ट्रेट की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और फिर से 28 रनों का ओवर। ये काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। 28 रन मारे पहले ही ओवर में। दूसरी बार 28 रन मारे। पहले आशु पर मारे थे इन्होंने 28 रन पहले ही ओवर में। एक बार फिर से 28 रन लगा जड़ दिए हैं यहाँ पर मुनीस के ओवर में। काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं विशाल। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
शबलू क्लब का। और एक चौकर में काफी दूर से कल तो अच्छी गेंदबाजी कराई थी, पर तुमने और देखी थी, देख वीडियो भेजी मैंने। अब आएंगे पहले मरतबा नौशाद। और अच्छी बॉल यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बॉल यहाँ कमर की, समझ नहीं पाए नौशाद। अपने कोटे का पहला इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं कमर। एक बार फिर से चले कमर नौशाद के लिए, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं है। नीचे रही थी, ये समझ नहीं पाए। तो नौशाद को बहुत स्वादिष्ट था वो। विशाल यादव से देने लगी, विशाल यादव को समय एक बार फिर से चले कमर, और अच्छा शॉट यहाँ पर हल्के हाथों से खेला। 1 रन मिला यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। एक बार फिर से चले कमर विशाल यादव के लिए, और फिर से खेल दिया है लेग साइड की जानिब। पीछे फील्डर मौजूद, और 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। काफ़ी ख़राब फील्डिंग मस्बत की, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 34 रन। काफ़ी शानदार गेंद बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें विशाल के बल्ले से। काफ़ी तेज़ गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर है, अभी भी स्कोर बढ़कर पहुंचा है 34 रन। एक बार फिर से चले कमर राउंड द विकेट, ओवर द विकेट विशाल के लिए, और फिर से उठाकर मार दिया है विशाल ने, और पीछे फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। काफ़ी अच्छा प्रयास था वहाँ जैद का, और 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 रन। आगे किसी नुकसान के केवल दूसरे ओवर अभी, और जैसे कि विशाल यादव बल्लेबाजी कर रहा है, ऐसा लग रहा है 3-4 ओवरों में एक बार फिर से चले कमर विशाल के लिए, और अच्छी बॉल थी, हल्का हाथ से खेला यहाँ विशाल ने। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को बहुत ही आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और खराब बॉलिंग अब तक कह सकते हैं। तो इससे लेकर पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 35 रनों पर करनी पड़ेगी। समाप्त होगी। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं जैद। सामने होंगे विशाल। खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन इस समय देख रहे हैं विशाल यादव की बल्लेबाजी। तो जैद को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। तैयार हो रहे हैं विशाल यादव, जो कि 35 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे, और दूसरा लेना चाहते हैं, और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 38 रन बिना किसी नुकसान के। तो केवल 12 रन दूर है अपने शतक से। 13 रन एक बार फिर से चले जैद विशाल यादव के लिए, और फिर से उठाकर मारना चाहते थे, पर 1 ही रन मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 39 रन। तीसरा ओवर जारी, जिसे अंजाम दे रहे हैं जैद। 39 रन विशाल पहुंचे 38 रनों पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है विशाल यादव के द्वारा। अब तक 4 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके हैं अपनी बल्लेबाजी में विशाल यादव, और अब स्ट्राइक पर होंगे। एक बार फिर से चले जैद नौशाद के लिए, और नौशाद फिर से उठाकर मारना चाहते थे, और कैच आउट। काफ़ी अच्छा कैच यहाँ पर हाफिज सोहेल का, और पहला झटका लगता हुआ शबलू क्लब को नौशाद के रूप में, और पहले ओवर में सफलता हासिल की जैद ने। स्कोर अभी भी 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बलराम। सामने है जैद, जो कि नौशाद का बड़ा विकेट निकाला, और अच्छी बॉल यहाँ पर अच्छी तरह से खेला वहाँ पर बलराम ने। 1 रन, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा 39 रन। लेकर पहुंचा 40 रन। 35 से विशाल 1 रन बनाया निशान ने, और 1 रन बलराम से बल्ले से। स्ट्राइक पर होंगे फिर से विशाल यादव, पैकर छक्का लगाएंगे, ये देखना होगा विशाल। पहले शुरू किया। एक बार फिर से चले जैद विशाल यादव के लिए,
और अच्छा शॉट वहाँ पर अच्छी तरह खेला विशाल यादव ने। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 41 रन। एक बार फिर से चले जैद बलराम के लिए और बलराम ने उठाकर मार दिया है काफ़ी लंबा छक्का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 47 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी होते हुए यहाँ शबलू क्लब की। 3 ओवर के बाद स्कोर है 47 रन। 1 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं कमर। सामने होंगे विशाल यादव जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। और विशाल ने उठाकर मार दिया है पीछे फील्डर आउट। कैच आउट होते हुए यहाँ पर विशाल। बड़ा झटका लगा यहाँ पर शबलू क्लब को विशाल के रूप में। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए अंकित विशाल यादव के आउट होने के बाद। और अंकित ने अच्छा खेला ऑफसाइड की जानिब और गेंद बाउंड्री के बाहर थोड़ी सी दूर बाउंड्री से और 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 51 रन 49 रन। 1 विकेट के नुकसान पर शबलू क्लब का। और 4 रन है कि ये बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर जा चुकी थी। अंकित का पहले ही बॉल पर चौका निकला। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 51 रन। एक बार फिर से चले कमर अंकित के लिए। थर्ड मैन से दूर और 2 रन पूरे किए अंकित और बलराम ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन। एक बार फिर से चले कमल अंकित के लिए और अंकित ने फिर से खेल दिया ऑफसाइड की जानिब और पीछे फील्डर मौजूद अप्पू। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन 54 रन माफ़ कीजिएगा। एक बार फिर से चले कमर बलराम के लिए और बलराम ने फिर से उठाकर मार दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 60 रन। एक बार फिर से चले और फिर से उठाकर मारना चाहते थे और कैच ड्रॉप किया यहाँ पर कमर ने। स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले कमर अंकित के लिए और अंकित ने खेल लिया है लेग स्टंप की जानिब और कैच आउट। काफ़ी अच्छा कैच है यहाँ मॉर्गन का। तीसरा झटका लगता हुआ 61 के स्कोर पर अंकित के रूप में शबलू क्लब का। और अच्छी बॉल सचिन की। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। पीछे से ही आ जाता है। उठाकर मार दिया है परवेज ने काफी लंबा छक्का। 4 रन। फिर
पड़ गई सिर पे, कह रही हूँ।